मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा होटल ललित पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुके हुए हैं होटल ललित में। थोड़ी ही देर में अमित शाह और सीएम विशेष विमान से जोधपुर जाएंगे। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं और इसी दौरान जब कल पहुंचे थे जयपुर, तो अमित शाह की ओर से कोर कमेटी के सदस्यों की बैठक ली गई थी। ये नागौर, चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर के लिहाज से, और न सिर्फ उन्होंने बैठक को प्राथमिकता दी है बल्कि अमित शाह की ओर से मन टटोला गया कार्यकर्ताओं का, और इसके अलावा कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया गया। इसके अलावा सीटों का आकलन भी किया गया है। हर एक सीट को लेकर के समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई है, क्योंकि रोमांचक मुकाबले की आशंका बनी है। नागौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, ऐसे में रोमांचक मुकाबले की बात जब हो रही है तो फिर गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ है। और अमित शाह इससे पहले भी पहुंचे थे फरवरी माह में राजस्थान। उस दौरान उन्होंने 5 निर्वाचन क्षेत्रों को साधा था। बीकानेर, जयपुर और उदयपुर के एक ही दिन में दौरे किए गए थे। और एक बार फिर अमित शाह हैं और आगाज चुनावी अभियान का अमित शाह से हुआ है। राजनीति के चाणक्य और चातुर्य था उनकी राजनीति को देखते हुए। और ये भी कहा जाता है कि जब भी प्रदेश दौरे पर पहुंचते हैं तो फिर होमवर्क करके आते हैं। ये तय होता है कि जब पहुंचेंगे प्रदेश के दौरे पर तो फिर आगामी रणनीति क्या रहेगी, कैसे मन टटोला जाएगा, कैसे समीक्षा की जाएगी, अमित शाह अपने साथ होमवर्क कर लेकर आते हैं। अब आज चूंकि वो जोधपुर दौरे पर हैं तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी होटल ललित पहुंचे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, गृह मंत्री अमित शाह का पहला दिन लंबा रोड शो किया, अब दूसरे दिन में क्या कुछ खास रहेगा, बताइए। देखिए, पूरा दिन जोधपुर में आज बैठकों का रहेगा, सम्मेलनों का रहेगा, और जैसा मैंने कहा कि संगठन को रिचार्ज करना और साथ ही रणनीति बनाना, चुनावों को लेकर मतदान तक की रणनीति किस तरह राजस्थान बीजेपी की है उसकी समीक्षा करना। 25 सीटों पर बीजेपी राजस्थान इकाई किस तरह से काम कर रही है वो पूरा मद्देनजर ये कहा जा सकता है दौरा रहा अमित शाह का। और आज दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन सूर्यनगरी जोधपुर में वो बैठकें लेंगे और कुछ देर बाद ही जोधपुर पहुंच जाएंगे। रोड शो कल सीकर में किया था, आज जोधपुर में है। और साथ ही कहा जा सकता है कल देश के प्रधानमंत्री कोटपुतली आ रहे हैं। तो कमोबेश चारों तरफ जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार का तंत्र है वो किस तरह मजबूत किया जाए और किस तरह रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ा जाए, जिससे कि 25 सीटों का जो मिशन है वो पूरा किया जाए। आज जोधपुर में जो बैठकें रखी गई है मारवाड़ की सीटों की और सरहदी इलाके की सीट की जो बैठकें होंगी, वहाँ के लोकसभा क्षेत्रों के जो कोर कमेटी के सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने यहाँ पर ज्यादा चेंज नहीं किया है। जोधपुर में टिकट रिपीट हुआ है गजेंद्र सिंह शेखावत का, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो। बाड़मेर में भी टिकट रिपीट हुआ है केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का। पाली में भी टिकट रिपीट हुआ है। यहाँ पर टिकट जो चेंज किया गया है वो जालोर सिरोही में टिकट चेंज किया गया है, जहाँ पर तुमाराम चौधरी को दिया गया है। देवजी पटेल का वहाँ टिकट काटा गया है। और तुमाराम चौधरी का मुकाबला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत से है। वैभव गहलोत पिछला चुनाव जोधपुर से लड़े थे और इस बार वो जालोर सिरोही का रुख किया उन्होंने। और एक मुकाबला वहाँ नजर आ रहा है, बीजेपी को भी नजर आ रहा है। और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि यहाँ पर इस तरह के राजनीतिक और जातीय समीकरण है उसका लाभ मिलेगा। यही कारण है कि वैभव गहलोत वहां पहुंचे हैं चुनाव लड़ने के लिए। और जिस तरह का जालोर सिरोही में बीजेपी के अंदर की खींचतान है उससे भी उम्मीद यहाँ कांग्रेस पार्टी को लगती है। लेकिन अमित शाह जो रणनीति बनाने का काम करेंगे उसके केंद्र में जालोर सिरोही रहेगा कि किस तरह वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते। पूरी समीक्षा वो पाली, जालोर सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर की सीटों की करेंगे। और खास तौर से एक रणनीतिक तौर पर वहां पर टास्क स्थानीय नेताओं को दिया जाएगा
जो कोर कमेटी के नेता हैं उनको दिया जाएगा। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि ये पूरा अमित शाह का जो पूरा विजिट है जी। अपने आप में काफी अहम रहा और ये सूक्ष्म स्तर तक की जो रणनीति बनती है बीजेपी के अंदर, एक खास बात है कि निचले स्तर तक का जो रणनीतिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनका जो असर होता है वो देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है पूरे तमाम जो बेल्ट है बीजेपी के जो जहाँ जीतने की संभावना है उनमें मजबूती के साथ बीजेपी काम करे, बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने का काम करें और जहाँ इलाके मुकाबले वाले कहे जा रहे हैं जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले थोड़ी सी कमजोर है वहां पर स्थितियों को मजबूत करने की कोशिश होगी। तो यहाँ जैसा कि कल बताया था मैंने कि मोटे तौर पर राष्ट्रवाद का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा हो और जो नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किए हैं उनमें चाहे कोविड के समय का मैनेजमेंट रहा हो, चाहे वो भारत को आर्थिक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर मजबूती के साथ खड़े रहने की बात हो, चाहे हमारे देश के अंदर G20 जैसे बड़े शिखर सम्मेलनों के आयोजनों की बात हो, ये तमाम वो बातें हैं जिनको लेकर बीजेपी के नेताओं को जन को बताने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ अमित शाह का ये प्रयास है कि जातीय राजनीति से परे जाकर उस राजनीति पर बीजेपी फोकस करे, स्थानीय स्तर पर उन मुद्दों के साथ जाए जो मुद्दे राजस्थान के अंदर या पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार के कारण देश की जनता को लाभ हुआ हो, चाहे उज्ज्वला योजना का लाभ हुआ हो और हाल ही में महंगाई कम करने की दिशा में जो प्रयास किए गए हैं उन दिशाओं का भी जिक्र किया जाए। यही बात उन्होंने बैठकों के अंदर कही है और सबसे बड़ी बात है कि जोश भरना, जहां पर स्थितियां जोश भरने की जरूरत है, जहां बड़े नेताओं का लगता है कि इन इलाकों के नेताओं में जोश भरने की आवश्यकता है, आपस में एकता कायम करने की आवश्यकता है, तो वहाँ यही बात दिल्ली से के प्रमुख नेता और राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं और अमित शाह भी यही बात कर रहे हैं कि मकसद है आपका नरेंद्र मोदी की सरकार बनाना, फिर से मोदी सरकार बने और 400 पार का आंकड़ा और देश की में छुए और पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में हो। 370 प्लस की तो बात की जा रही है लेकिन 400 की बात भी की जा रही है। फिर से नरेंद्र मोदी सरकार और कमल के चेहरे को देखे, कमल के फूल को देखे, उम्मीदवार के बजाय कमल के फूल को देखें और बीजेपी को जिताने का काम करें। यही एक रणनीतिक सोच के साथ अमित शाह ने कल भी बैठक ली थी और आज भी जोधपुर के अंदर बैठकों का दौर रहेगा। जी योगेश जी, अगर हम बीजेपी की रणनीति को डिकोड करें तो क्या गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि कल भी जिस क्षेत्रों की उन्होंने बैठकें ली थी, खासतौर पर चूरू की चर्चा थी या फिर चर्चा थी अलग अलग सीटों की भी, जयपुर की अगर बात करें या फिर नागौर की बात करें, तो क्या अमित शाह का फोकस उन सीटों पर सर्वाधिक है जहां से सांसदों के टिकट काटे गए हैं? और चूंकि आपने भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी का, कोटपुतली पहुंच रहे हैं, जो जयपुर का पूरा क्षेत्र है, विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, तो क्या रणनीति इस बार यह है कि अमित शाह उन सीटों पर जहां टिकट कटे हैं और मोदी वहां जहां पार्टी स्ट्रांग है? क्या इस तरह की कोई नई रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है या फिर रणनीति इससे परे? ये बात सही है, बहुत शिखा, बहुत ही तार्किक सवाल आपने किया। और जिस तरह की रणनीति है, अब मेरे को लगता है कि बीजेपी पहले से ही आगे की रणनीति बनाकर काम करती है और कांग्रेस इस मामले में 2 कदम आगे बीजेपी नजर आती है। बहुत अरसे से ही बीजेपी के अंदर बैठकों का निचले स्तर तक के कार्यक्रमों का डिजाइन बनाया जा चुका है, किस तरह से आगे चुनावी संरचना तैयार करनी है, फिर विचार परिवार का सहयोग, एक जो बैकबोन है बीजेपी की, उसका हर चुनाव में बीजेपी को सहयोग मिलता है, बीजेपी के उम्मीदवारों का सहयोग मिलता है, मात्र संगठन का, संघ के कार्यकर्ताओं को, उस सहयोग जो है अपने आप में बड़ी ताकत उस उम्मीदवार के लिए बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि किसान कम्युनिटी से जुड़ी बेल्ट्स, जो अभी हाल ही में वहां पर कुछ दिक्कतें आई, कुछ दिक्कतें इस बात को लेकर आई कि किसान कौम की जो वोट बैंक है वो बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ बड़े स्तर पर शिफ्ट हुआ और कांग्रेस के तमाम बड़े किसान चेहरे चुनाव जीते। तो ऐसे में क्या लोकसभा के चुनाव में भी इस तरह की बात रहेगी? भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, बीजेपी ने उम्मीदवारों में परिवर्तन भी किया है। हम चाहे बसी चूरू की बात कर लें, वहां पर देवेंद्र झांझड़िया को लाया गया जो ओलंपियन शूटर है,
लेकिन वहाँ कांग्रेस ने राहुल कुशवाहा को हाथों हाथ टिकट देकर और वहाँ की जी। सीट को संघर्षपूर्ण बना दिया है। दूसरी ओर सुमेधानंद सरस्वती को बीजेपी वापस रिपीट किया सीकर में। ये मैं उन सीटों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बीजेपी को लगता है कि यहाँ रणनीतिक तौर पर जी। और ज्यादा संघर्ष करना जी। पड़ेगा। जी। कांग्रेस ने अलायंस के तहत उम्मीदवार उतार दिया और कॉमरेड अमराराम यहाँ से उम्मीदवार हैं। झुंझुनू की सीट पर भी ये था कि चेंज बीजेपी करेगी और ठीक ऐसा ही हुआ। शुभकरण चौधरी जो उदयपुर वाटी से बेहद कम अंतर से चुनाव हारे थे, उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है जी। और उनका मुकाबला दिवंगत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शीशराम ओला के बेटे भुजेंद्र ओला से है। ये वो सीटें तीनों शेखावटी की जो मुकाबले की सीटें कही जा रही है और जहां पर बीजेपी को ज्यादा जोर आएगा या मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी और जातिगत राजनीति को साधना पड़ेगा। और यही कारण है कि जो यमुना जल समझौता है उसकी दलीलें इन इलाकों में दी जा रही है। यमुना का जल जो आएगा, डबल इंजन सरकार होगी तभी वो यमुना का जल राजस्थान के इन इलाकों को पूरी तरह नसीब हो पाएगा और खास तौर से शेखावाटी अंचल को उसका बहुत ज्यादा लाभ होगा। और यही बात भजन लाल शर्मा ने कही कि उन्होंने किस तरह से समझौते किए और खास तौर से यमुना जल समझौते के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ करार जी किया। बिल्कुल योगेश जी, और आप समझा रहे हैं कि क्या समीकरण है और क्या रणनीति अमित शाह बना कर के आए हैं। बहुत